आज मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है और इसमें मैं फॉर्मूला पर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। 1 वर्ष के लिए क्या होगा, 2 वर्ष के लिए क्या होगा और 3 वर्ष के लिए क्या होगा। और मैक्सिमम आपसे 3 वर्ष का ही पूछा जाएगा। 1 वर्ष का पूछा जाएगा, 2 वर्ष का पूछा जाएगा या 3 वर्ष का पूछा जाएगा। तो प्रश्न को सबसे पहले अच्छा से समझ लेना है। इसमें क्या बोल रहा है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, एक बार फॉर्मूला को याद कर लेना है। और 2 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होता है, 1 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है और 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले याद कर लेना है। तो यहाँ पर अंतर बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर माइनस है इसका मतलब अंतर। तो यहाँ पर क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, या आप कह सकते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो अंतर बराबर क्या होता है, P इंटू, यहाँ पर मूलधन है P इंटू R का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए है। अब इसी फॉर्मूला से आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कर सकते हैं और मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं और R भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझना है, यानी कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन और दर सेम होना चाहिए और साधारण ब्याज के लिए भी मूलधन और दर सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो दर दिया हुआ है और मूलधन जो दिया हुआ है दोनों के लिए सेम है। तो अब यहाँ पर आपको समझना, ये जो फॉर्मूला है 2 वर्ष के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 25 रुपया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25। और मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन नहीं है, राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि राशि ज्ञात करना है, P को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए R का स्क्वायर यानी कि दर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 कर दीजिए या 5 पचे 25 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दर 5 है, 5% है। तो 5 पचे 25 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुने 100 आप कर लेंगे तो आसान होगा, 25 चौके 100। अब यहाँ पर देखिए बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको तिरछा गुना कर देंगे, यहाँ पर देखिए P को गुना करेंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 और गुने 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 जीरो हो जाएगा, 1 और 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,000 मूलधन आ चुका है। सही आंसर है। तो देखिए इस तरीके से आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है और फॉर्मूला को याद करना है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 हो तो मूलधन क्या है। एक बार ज्ञात कर ही लेते हैं, मूलधन ज्ञात करना है तो अंतर। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, 144 है। और मूलधन ज्ञात करना है तो P रहने देते हैं। R कितना है, तो R यहाँ पर 15% है, तो आपको क्या करना है, 15 गुने 15 कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर R का स्क्वायर होता है और बट्टे में 100 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी आपको 100 गुने 100 कर लेंगे तो आसान होगा। 3 पचे 15 और 20 पचे 100 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर कट रहा है तो काट सकते हैं 3 से। तो देख लीजिए 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 बच गया है तो 24, 3 अठे 24, ये कट गया है, 3 ये 3 कट गया है। अब 3 से फिर से काटते हैं तो 16 तिया 48 होता है, ये भी कट गया। अब गुना करेंगे, इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर P हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 16 है और इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 16 चौके 64 हो जाएगा और 2 जीरो बैठा देंगे। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। देख लीजिए 6400, तो कहाँ पर है,
6400 घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, फटाफट सॉल्व कर लेना है और प्रैक्टिस करना है, और ऐसा नहीं समझना है कि एक ही तरह का प्रश्न आ रहा है, अलग अलग तरह का प्रश्न आएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपया है। धन राशि क्या है, धन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैं मूलधन 2 प्रश्न में मूलधन ज्ञात करने के लिए बता चुका हूं। ये भी प्रश्न है जिसमें कि मूलधन ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष के अंत में 4 रुपया होगा। यदि ब्याज की दर 5% है तो धन बताएं। इसमें भी धन ज्ञात करना है, तो इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है, अब इसमें मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया पर किसी दर से यानी कि दर नहीं दिया हुआ है, 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 16 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर है, यानी कि अब आर निकालना है। तो यहां पर अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया हुआ है, और ये 2 वर्ष के लिए है, याद रखना है 2 वर्ष के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, जो मैं पहले बताया हूं वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक बार मैं लिख लेता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इसी से आप मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी से आप दर भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसी से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अंतर दिया हुआ है 16 रुपया, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2500, और आर का वैल्यू निकालना है। यहां पर आर है, यहाँ पर आर है, और बटे में 100 गुने 100 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 100 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 25 चौके 100 ये भी कट गया है, और यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है। आर स्क्वायर को इसमें गुना करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा √64, और इसका वैल्यू आ जाएगा 8 8 64, यानी कि 8%। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आर का वैल्यू निकल चुका है। तो कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और प्रैक्टिस करना है। अगला प्रश्न 6ठा नंबर है, यदि 5000 रुपया का 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपया है तो दर प्रतिशत क्या है। दर प्रतिशत यानी कि आर निकालना है, तो फटाफट यहाँ पर लिख लेंगे। अंतर दिया हुआ है कितना है 72 रुपया है, तो यहाँ पर लिख लिए 72, ये अंतर है। और इधर में क्या होगा P, तो P कितना है 5000, तो यहाँ पर लिख लिए 5000, और गुने में R का स्क्वायर और बटे में 100 का स्क्वायर, तो 100 गुने 100 लिख लेंगे तो आसान होगा, आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, और यहाँ से 1 जीरो, और 5 दूना 10। अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1, और इसको गुना करेंगे तो R का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 72 दूना 144 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकालना है किसका 144 का, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देख लीजिए 12% इसका सही आंसर आ गया है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, और आगे 3 वर्ष के लिए भी आने वाला है। ऐसा नहीं सोचना है कि सभी का सभी एक ही तरह का प्रश्न है। इसमें क्या है, 1000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर होगी, यानी कि इसमें दर ज्ञात करना है, और दर ज्ञात करने के लिए मैं बता चुका हूं, तो इसको सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न 8 नंबर, 2500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। अब यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा। 2 वर्ष के लिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मूलधन सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, तो मूलधन मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, कितना है 2500 रुपया, और आर का स्क्वायर, तो आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4%, तो आप 4 गुने 4 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर होता है, और बटे में 100 का स्क्वायर, तो 100 गुने 100 आप लिख सकते हैं।
अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 2 जीरो कैंसिल, 25 चौके 100 कैंसिल और 4 4 ये कट गया, यानी कि आ गया 4। तो देख लीजिए, यानी कि कितना का अंतर है, 4 रुपया का अंतर है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, कितना आसान है। तो इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला याद करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 9वां नंबर है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या है। 121 रुपया का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, जबकि दर 10% है। तो इसमें भी अंतर ज्ञात करना है, तो इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 500 रुपया का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। इसमें भी आपको अंतर ज्ञात करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसको भी सॉल्व कर लेना है। अब चलते हैं 11 नंबर में। 8,000 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर है 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है। तो इसमें अंतर ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन इंटू r² बटे में 100 का पावर 3 इंटू, अब यहाँ पर इंटू में r + 300, ये आपको याद रखना है। इसको याद कर लेंगे तो इस पर आधारित किसी भी तरह का प्रश्न आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रश्न से आप अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं और r भी ज्ञात कर सकते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 8,000, तो यहाँ पर रख देंगे 8,000। इसके बाद r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। और यहाँ पर r कितना है, 5% है यानी कि 5 है, तो 300 + 5 305 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 का पावर 3 है, तो 3 बार लिख लेते हैं गुना में। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से आपको 3 बार लिख लेना है। बस इसी को कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ से काटेंगे और 1 जीरो यहाँ से काटेंगे। और सबसे पहले 25 चौके 100 ये कट जाएगा। अब 5 से इसको काटते हैं, तो 2 पचे 10 और 5 से 5 छक 30 और 5 एकम 5 ये कट गया है। और यहाँ पर देखिए, ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और ये 8 से कट जाएगा, ये कट गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया है, 61। देखिए कितना आसान होता है। अगर आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं होता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, कभी इस तरह का प्रश्न आपके सामने नहीं आया है, तो आपको लगेगा, कभी अचानक आ गया तो आपको लगेगा कि कहाँ से आ गया, ये प्रश्न तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न एग्जाम में आता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो धन होगा। अब इसमें धन ज्ञात करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 वर्ष के लिए है तो अंतर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 31 लिख लेते हैं, ये अंतर है। अब यहाँ पर धन ज्ञात करना है, तो धन यहाँ पर p लिख लेते हैं। और r का स्क्वायर होता है, तो r कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 गुने 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, गुने में क्या होगा, यानी कि 300 + r, तो 310 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 310। और बट्टे में क्या होगा, 100 का पावर 3, तो 3 बार गुना में लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको इस तरीके से लिखने के बाद कैलकुलेट सही तरीके से करना है। अब यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं, तो 1 है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से ये कट जाएगा, कट गया, और यहाँ से 1 जीरो कट गया है। अब यहाँ पर देखिए कितना आसान होता है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही मुश्किल है, कैसे कटेगा इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन देखिए कैसे कट रहा है। अगर आप काटने जानते हैं तो, अगर काटने नहीं जानते हैं तो सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना कर लेना है, उसके बाद काटना है। देखिए यहाँ पर 31 है और यहाँ पर भी 31 है, कट गया, सब कुछ कट गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में कुछ नहीं है, तो p और ये तिरछा गुना कर देंगे, तो p एकम p हो गया। और यहाँ पर कट चुका है तो 1 बच रहा है। अब कुछ लोग जैसे अभी नए हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ कट गया तो 0 बचेगा। नहीं,
माइनस करने के बाद अगर कुछ नहीं बचता है वहां पर 0 होता है, लेकिन कटने के बाद अगर कुछ नहीं बच रहा है तो आपको समझना है कि वहां पर 1 है। तो यहां पर 1 बच गया, इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए कितना है 100 और 10 गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। देख लीजिए 1000 कहां पर है, तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है, ख ऑप्शन सही है। देखिए मतलब कि एक स्टेप में आंसर आ जाता है, और कुछ लोग कभी इस तरह का प्रश्न नहीं पढ़े हैं, सोचेंगे कि कहां से आ गया, कितना मुश्किल प्रश्न आ गया। मुश्किल नहीं होता है, बस नहीं आप जानते हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको मुश्किल लगता है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि धनराशि ज्ञात करना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है, 4000 रुपया का 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। अब यहाँ पर बोल रहा है 3 साल के लिए, और इसमें अंतर पूछा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है, तो इसको भी सॉल्व कर लेना है। मैं सभी तरह का प्रश्न को सॉल्व करके बता चुका हूँ। और एक चीज़, एक प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं आया, देख लेते हैं एक बार हम फिर से। पहला नंबर में क्या है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और यहाँ पर क्या है 2 वर्ष के लिए, इसके बाद भी 2 वर्ष के अंत में, हाँ 1 वर्ष के लिए। अगर आपसे कहीं पर 1 वर्ष के लिए पूछा जाएगा, अब आपको समझना है 1 वर्ष के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए मूलधन सेम है, आर सेम है, और दोनों के लिए समय क्या है 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे और 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो 1 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 0 होगा। तो इस तरह का प्रश्न आता है कहीं पर कि 1 वर्ष के लिए आपसे पूछा जाएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, 0 होगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। और मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंटिन्यू देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का ट्रिक लाते रहता हूं और कंटिन्यू मैं अपलोड करते रहता हूं। कंटिन्यू अगर आप देखते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।